अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी सूफ़ी सफ़र मोहम्मद अली अलवी हाज़र। हम शैतान के हरबों के बारे में और उसके इलाज के बारे में बात कर रहे थे। तो शैतान जो है इसका सबसे बड़ा दुश्मन कुरान पाक है। तो वो इसको टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है। या तो हम जब कुरान पाक पढ़ने का इरादा करें तो दरमियान में कोई ऐसी वो शैतानी दिमाग में डाल देता है बात कि यार तूने तो ये काम करना था, तो अब अगर तो मैं उस काम को प्रायोरिटी देने लगा हूँ तो फिर मैं कुरान पाक को एक तरफ रख देता हूँ। और पहला तो उसका ये है। फिर अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ, यानी आप पढ़ भी लेते हैं, तो उसके बाद फिर आती है उस पर अमल करने की बारी, तो उसमें भी वो 100 हीलो हुज्जत कर कर के आपको वर्गलाता है। ठीक है, तो हज़रात ग्रामी अब हम ये भी कहते हैं नहीं जी अल्लाह बख्शने वाला है, तो अल्लाह की शान मग़फ़रत और एक गलत फहमी का अजाला के अनवान से डॉक्टर साहब कहते हैं उन गाफिल लोगों के मुकाबल बेदार मग़ज़ और हदायत याफ्ता लोग हैं जिनकी सफाई बातनी पाकीज़गी और अमाल खैर का यूं जिक्र है। कुरान पाक में क्या जिक्र फरमाता है अल्लाह? सूरत अन-नहल 110 आयत। तर्जमा है, अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया और फिर तौबा करके अपने अमल की इस्लाह कर ली, तो यकीनन तौबा और इस्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उनके लिए बड़ा गफूरुर रहीम है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमारे यहाँ आम तौर पर पाई जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है और वो हर हाल में हमें बख्श देगा। एक दिलचस्प वाक़या अर्ज़ खिदमत है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं कुछ अर्सा पहले लंदन में था, वहाँ कुछ अरब दोस्तों को शराब पीते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? वो बोले हाँ। मैंने पूछा फिर ये क्या है? बोले क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा हाँ पढ़ा है। कहने लगे क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और बख्शने वाला है? मैंने कहा मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये दुनिया और हमारी सारी ज़िंदगी दो किस्म के कवानीन से चल रही है। एक फिज़िकल लॉ है और दूसरा मॉरल लॉ, और ये दोनों किस्म के कवानीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं और उसने इन पर अमल के लिए मौका भी फराहम किया है। अल्लाह ताला वाकई गफूरुर रहीम है, कुरान मजीद भी यही कहता है, लेकिन हम इखलाकी कानून तोड़ते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, किसी का हक छीनते हैं, तो क्या वो बख्श देगा और अपनी रहमत से माफ़ कर देगा? बोले हाँ। मैंने कहा जैसे उसने इखलाकी कवानीन बनाए हैं इसी तरह उसने तिब्बी कवानीन भी बनाए हैं। आपका क्या ख्याल है कि जब हम इखलाकी कवानीन तोड़ते हैं तो वो गफूरुर रहीम बन जाता है, और जब तिब्बी कवानीन तोड़ते हैं तो वो गफूरुर रहीम नहीं रहता? आप किसी भी तिब्बी कानून को तोड़कर उसका अंजाम देखें। मिसाल के तौर पर हम तीसरी मंजिल पर बैठे हैं, अल्लाह ताला एक तिब्बी कानून फिज़िकल लॉ कशिश शकल है कि अगर हम ऊपर से नीचे छलांग लगाएंगे तो हमारी हड्डी टूटेगी। तो आइए इस तिब्बी कानून को तोड़ते हैं और नीचे छलांग लगा देते हैं। ये डॉक्टर साहब और भी दोस्तों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि आओ ज़रा हम तिब्बी कानून को तोड़ के देखते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं और या गफूर या रहीम का वजीफ़ा भी करते हैं। क्या ख्याल है वो गफूरुर रहीम तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी हड्डी नहीं तोड़ेगा? कहने लगे हड्डी तो ज़रूर टूटेगी। उसके बाद मैंने एक और मिसाल दी कि हम जहर का पूरा गिलास पी लेते हैं और या गफूर या रहीम का विरद करते जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस तिब्बी कानून को तोड़ते हुए उसकी शान गफूर रहीमी जोश में नहीं आएगी? कि इधर हम जहर पिएंगे उधर वो हमें बख्शना शुरू कर देगा और हमें कोई नुकसान ना हो? कहने लगे ऐसा तो नहीं होगा। मैंने पूछा इसकी वजह बताओ कि जब तुम तिब्बी कानून तोड़ते हो तो वो गफूरुर रहीम नहीं रहता, और जब इखलाकी तोड़ते हो तो वो गफूरुर रहीम बन जाता है। क्या इसकी कोई वजह या कोई मंतक है? कहने लगे अच्छा फिर तुम ही बताओ। मैंने कहा हाँ। अच्छा तो अब मैं आपको कुरान मजीद पढ़ कर सुनाता हूँ, और मैंने यही आयत पढ़ी जो अभी गुजर चुकी है। इस तरह एक और आयत
جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے اور اچھے کام کرے پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو اب یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو وہ غفور بن جائے گا، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اگر یہ 4 شرطیں پوری کرو گے، ورنہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے اور عزیز الانتقام بھی ہے، اگر وہ انتقام لینے پر آ جائے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت پر عملاً چل پڑنا۔ ان شرطوں کو پورا کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت ظہور میں آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی سمجھداری والی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے سمجھائی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں توڑنا ہے، وہ چاہے طبی ہو، یعنی وہ چاہے فزیکل ہو، چاہے وہ دوسرا قانون ہو، تو ہم نے اس پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافیاں مانگنی ہے، اس کی غفور رحیمی کا واسطہ دینا ہے، اور جتنے بھی ہماری غلط کام ہم کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دے اور آئندہ ہم توبہ کریں۔ تو حضرات گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔